हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है उत्तम झा और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट कहानी बाय उत्तम झा। तो आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये स्टोरी आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोचने पे मजबूर कर सकती है। सो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से भरे वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे। सो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लो, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल आपकी लाइफ के सक्सेस में, हैप्पीनेस में और पॉजिटिविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव वहीं रहता हूँ। आप वहाँ पे मुझसे बातें भी कर सकते हैं और मेरे इस चैनल के सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं। सो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की स्टोरी को, जिसका नाम है लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू और बेटे के पास शहर रहने को गए। वहाँ उनके बहू, बेटे और एक 4 साल का पोता रहता था। वो सब एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे तो उनके हाथ पैर काँपते थे और उन्हें अच्छे से दिखाई भी नहीं देता था और वो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते थे। सो एक रात सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तो वो वृद्ध व्यक्ति जो थे उनसे ना ठीक से खाया जा रहा था, ना ठीक से दूध पिया जा रहा था। सारे दूध वो गिरा दे रहे थे और उनके हाथों से बर्तन गिर जा रहे थे। सो वो ठीक से खा पी नहीं पा रहे थे। बहू और बेटे ने 1-2 दिन तक ये सब कुछ सहन किया, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी थी। तो बेटे ने कहा कि अब हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इनकी वजह से हम अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम अपने चीज़ों का नुकसान होता हुआ भी तो नहीं देख सकते। सो बेटे और बहू ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि इन्हें हम लोग अपने घर के एक कॉर्नर में इनका खाने का टेबल लगा देते हैं, ये वहीं पे बैठ के खाएंगे। और कुछ ऐसा किया गया कि उन्हें बर्तन भी नहीं दिए गए नॉर्मल वाले, उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि अब से आप बस इसी में खाएंगे और यहीं पे बैठकर खाएंगे। अब घर के बाकी सब लोग नॉर्मली डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, बट उस बूढ़े व्यक्ति को साइड में एक जगह दे दिया गया था, वहीं पे वो लोग बैठ के खाना खाते थे। और जब भी उनके बहू बेटे उनकी तरफ देखते थे तो उन बूढ़े व्यक्ति के आंखों में आंसू रहते थे और फिर भी उनके बहू और बेटे का दिल ये सब देखकर नहीं पिघलता था। वो सब अपने खाने में मस्त रहते थे। उनका जो 4 साल का बेटा था वो ये सब नोटिस करता रहता था और वो भी अपने काम में मस्त रहता था। और उस बूढ़े व्यक्ति के छोटी से छोटी गलती पे उनके बहू बेटे उनको ढेर सारी बातें सुना देते थे और वो जो 4 साल का बच्चा था वो ये सब कुछ देखता रहता था और अपने काम में वो मस्त रहता था, वो कुछ बोलता नहीं था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उनके माता पिता ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तो पिता ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस बालक ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया कि अरे मैं तो एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाएं तो आप लोग इसमें अच्छे से खाना खा सकें। और वो छोटा बच्चा फिर से अपने काम में लग गया। मगर इस बात का उनके माता पिता पर काफ़ी गहरा असर हुआ था और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले और आंखों में आंसू आ चुके थे और वो ये समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। सो उस रात उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लाया और उसके बाद उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं किया। देखो यार, हम अक्सर अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिक शिक्षा देने की बात तो करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे शब्दों में नहीं होती हैं, हमारे कर्मों में होती है। मतलब आप अगर अपने बच्चों को बोलते रहोगे ना कि बाबू ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, अगर आप बोलते रहोगे ना तो उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो आपके एक्शंस को देखते हैं कि आप क्या करते हो, वो आपके एक्शन से सीखते हैं, आपके कामों से सीखते हैं, ना कि आपके बातों से सीखते हैं। सो अगर आपको अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ देनी है ना, अगर आपको अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, अगर संस्कार देना है, सच में अगर चाहते हो तो आप वो काम करो जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे फ्यूचर में करे या अभी से करे। ठीक है। सो बस बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको भी वो काम करना होगा। एंड यस, काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। अभी आपके बच्चे तो हुए नहीं हैं
तो आपके घर में जो भी कोई छोटा बच्चा होगा, आपका भतीजा भतीजी, आपका भांजा भांजी, या आपके पास जितने भी छोटे बच्चे होंगे, वो लोग भी आपके एक्शन से सीखते हैं। कैसे दूसरों से बात करनी चाहिए, एक दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो सब हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखो, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आपके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि जो आसपास हमारे छोटे बच्चे हैं वो वही चीज़ सीख रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीखने वाली है, कि बस बकबक करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने एक्शंस को सही रखो। जो आप चाहते हो कि अगर आपके बच्चे अच्छे बने तो पहले खुद अच्छे बनो। आपको देखकर आपके बच्चे, आपके आसपास ढेर सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे। सो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस स्टोरी से हमें सीखनी चाहिए। एंड मोरल वैल्यूज़ को स्कूल्स वगैरह में या फिर जो घर में, मैं खुद एक टीचर हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। सो मोरल वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उसे एक मजाकिया सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, मजाक के रूप में लेते हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया। सो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उन्हें अपने एक्शन से सिखाओ कि मोरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यही थी आज की स्टोरी, एंड ये स्टोरी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं ऐसी स्टोरी पॉडकास्ट लाता रहता हूँ। और भी कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आते हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना, सारे लिंक्स वहीं पे हैं। एंड यस, कमेंट ज़रूर करो कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। लव यू ऑल।